हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। वज़रा इमरान के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पर गोलाबारी। बोली पाकिस्तान इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हुकूमत नवाज शरीफ का बाल भी बीका नहीं कर सकती। अब तो मरियम नवाज की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, बोले ऑपोजिशन पहले साल से हुकूमत गिराने का ख्वाब देख रही है, अगले 5 साल भी वो इसी में गुजार देगी। ऑपोजिशन इस्लाहात से ज्यादा हमें गिराने की ख्वाहिशमंद है। नवाज शरीफ की अधूरी मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की गईं। बैनुल अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गईं। अधूरी और पुरानी रिपोर्ट्स पर एडवाइस नहीं दे सकते। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने महकमे सेहत को जवाब जमा करा दिया। अगर हमने अवाम को मसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल है जो बाकी भी ऑर्डिनेंसेस इलीगली एक्सटेंड हुए हैं। काफ़ी ऐसे गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान का तमाम डिफेंस एक्सपेंडिचर का एक ही अकाउंट होगा और उसी स्टेट बैंक में होगा जो अब हमारा अवाम से जवाबदेही नहीं है। हमारे नुक्ते पर आ जाए तो हुकूमत से अवाम को निजात दिला सकते हैं। बिलावल भुट्टो की पीडीएम को पेशकश, बोले जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकालेंगे। सदारती निजाम का शोशा छोड़ने वाले अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के दिफा का बजट स्टेट बैंक में होगा। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। पार्टी क़यादत पर इल्जामात लगाने पर पीटीआई रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकॉज जारी। 24 जनवरी तक इल्जामात के सबूत पेश करने की हिदायत। नूर आलम खान ने कुरानी आयत शेयर कर दी। कहते हैं मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई को बड़ा झटका, फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट की बुनियादी दस्तावेजात पब्लिक होंगी। स्टेट बैंक, दीगर बैंक्स और गैर मुल्की रिपोर्ट शामिल। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा की थी। इमरान खान साहब रात को बेस बदल कर पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि कोई पाकिस्तानी कहीं खाना खाकर तो नहीं सोया है। उम्मीद पूरे सब भूखे सोएंगे कि हम हैं एक मट्टी से चले हुए लोग। हम ट्रेन के मुसाफिर नहीं है, कभी इस स्टेशन पे कभी उस स्टेशन पे, कभी यहाँ का हम सियासी मुसाफिर नहीं, सियासी कारकुन हैं। इमरान खान रात को भेस बदल कर गलियों में घूमते हैं, तसल्ली करते हैं कहीं कोई खाना खाकर तो नहीं सोया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का तंजियावार, बोले हम सियासी कारकुन हैं, सियासी मुसाफिर नहीं। 1-2 नहीं, पूरे 101 धरने। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के साथ ऑपोजिशन को भी लताड़ दिया। बोले महंगाई की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी भी है। क्या किसान जखीरा अंदोज हैं? हुकूमत ने खाद बहरान का जिम्मेदार किसानों को ठहरा दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स आलिया हमजा कहती हैं किसानों के पास पैसा ज्यादा था, एक की जगह 5-5 खाद की बोरियां खरीदी। जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ के मुतरादिफ। किसी को लापता करना सबसे संगीन जुर्म है। हर चीफ एग्जीक्यूटिव को जबरी गुमशुदगी का जिम्मेदार करार दिया जाना चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में रियासत खुद मुलविस हो तो तफ्तीश कौन करेगा? 2 भाइयों की जबरी गुमशुदगी में रियासत बेबस है। मुदस्सिर नारो केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों पर मौसर इकदामात का हुक्म।
NCOC की तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खोलने की तजवीज़। इस्लामाबाद में 7 रोज़ के लिए ऑनलाइन तालीम पर मुशावरत। SOPs पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। स्टूडेंट्स और टीचर्स की लाजमी वैक्सीनेशन के लिए इकदाम पर जोर। इस्लामाबाद के मजीद 9 तालीमी इदारे सील करने का फैसला। कोरोना ने कराची को लपेट में ले लिया। मुस्बत केसेस की शरह 39% तक पहुंच गई। गुजरांवाला में 15, हैदराबाद में 14 और लाहौर में 13% शरह रिकॉर्ड। मुल्क में 24 घंटों में 5000 नए केसेस आ गए। शरह 10% के करीब रही। उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब में 5 दिन करंतना में रहना होगा। सऊदी एयरलाइन का उम्रा ज़ायरीन के लिए नया सर्कुलर जारी। एजेंट्स और बुकिंग सेंटर्स को करंतना बुकिंग के बगैर टिकट जारी करने से रोक दिया गया। एयरलाइन इंतजामिया को करंतना पैकेज के बगैर मुसाफिरों को जहाज में सवार न करने की हिदायत। सादत हसन मर गया, मंटो जिंदा है। जदीद अफसाने के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो की 67वीं बरसी। मुआशरे की तलखियों को अल्फाज में परोने वाली तहरीरें आज भी मकबूल हैं।